हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के मंडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम सबकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, मदद करने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोराक्षकर साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। अविनाश जी फ्रीज नहीं फ्रीज नहीं हुए, दिख रहे हैं मुझको। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एक्स का आईडी यानी कि ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम थ्रेड आईडी जो है प्लीज सब स्क्रीन पे रख दीजिए। रीच आउट करिए। मैंने वीकेंड पे बहुत सारी क्वेरीज इंस्टाग्राम पे जो आई थी उनको सॉल्व उनके रिवर्ट्स करें, कईयों के बचे हुए हैं। इस हफ्ते में करता चलूंगा, लेकिन शेड्यूलिंग जल्द से जल्द होती चली जाएगी आप लोगों की। आप प्लीज रीच आउट करते रहिए। जहां तक मार्केट्स की बात है, क्विकली बता दूं, दिक्कत में है भारतीय बाजार। आज सुबह इंडिकेशंस थे कि हम ऊपर खुलेंगे, बढ़िया रहेंगे। खुले ऊपर। एक समय निफ्टी मेरे ख्याल से 50 पॉइंट ऊपर था। वो जो हाईज हैं 830 के, 50 पॉइंट ऊपर थे हम। खुलने के बाद से ही फिर मुनाफा वसूली का दबाव। हालांकि खुले तो सबड्यूड थे। गिफ्ट निफ्टी तो 100 पॉइंट ऊपर कह रहा था, पर टिक नहीं पाए। प्रेशर माउंट होता चला गया और अब फिर एडिशनल दबाव गहरा रहा है। एज वी स्पीक आधे % से ज्यादा दबाव के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है 21,660 के लेवल। दिन के हाई से 170 175 अंक दबाव। और दिक्कत कर रहा है निफ्टी बैंक फिर से। खैर, निफ्टी बैंक के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था 46,000 के स्तर, क्योंकि उस पर बहुत तगड़ा राइटर्स का जोन। यार ये पॉकेट तो वैसे ही सबड्यूड। फ्राइडे को जो चली थी इक्वली स्ट्रांग, अब करेक्टिव मोड में आती हुई। फ्राइडे को मेरे ख्याल से 600 पॉइंट ही उछला था, 600 पॉइंट दे चुके हैं हम लोग। इस समय 600 पॉइंट दबाव के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ वीक विकेट बाजार का। और जहां तक बाजारों की बात है, 22,000 के ऊपर तो पिछले हफ्ते ही हम टिकने में दिक्कतें हो रही थी। 22,000 पे कॉल राइटर्स थे और सेकेंड सबसे प्रोमिनेंट कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 21,800 पर ही। उन्हीं जोन्स के आसपास हम गैप के साथ खुले और वहीं से फिर प्रॉफिट टेकिंग, सीरियस प्रॉफिट टेकिंग बनी हुई है। और लोअर लेवल्स 21,600 के आसपास सपोर्ट मान रहा है बाजार। एक बार तो लेके चले थे, लेकिन हम वापस शायद उनको उस लेवल्स को टेस्ट करने जा रहे हैं, तो वॉच आउट करिएगा। दिक्कत यह है ब्रॉडर मार्केट्स बहुत पेन में आ रहा है। संभलने की स्थिति बन रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। मिड कैप्स 2% दबाव में। ब्रेथ 1:5 का रेशियो। एक बढ़ रहा है तो भाई साहब 5 स्टॉक ऐसे हैं जो कमजोर है, दबाव के साथ प्रेशर में कामकाज कर रहे। समीकरण थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खासी। निफ्टी बैंक निफ्टी का भी मूड बिगाड़ता हुआ। थोड़े से समीकरण हफ्ते की शुरुआत में बिगड़े बिगड़े से आपको नजर आएंगे। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। अविनाश जी तो दिखाई दिया मैंने आपको स्क्रीन पे। आज हमको आगरा, बेंगलुरु और पश्चिम बंगाल जाना है। जो जो जुड़ेंगे वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखते चले जाएंगे। सबसे पहले दिशा को तो देखा हुआ है मैंने। आगरा से दिशा जैन जुड़ती हुई। दिशा, हाउ आर यू? सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट अबाउट यू? आपने पूछ लिया, एकदम ठीक ठीक लग रहा है। आप मुझे याद पड़ता है दिशा और डैड मिलके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, है ना? यस सर। हाँ, याद आ गया। दिशा, कैसी चल रही है जर्नी? तब से अब तक कुछ दबाव आ गया पोर्टफोलियो में? नहीं आया सर, कुछ सेक्टर्स में दबाव आया है, पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छी हो रही है। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस आपके चैनल के जो एनालिस्ट है उन्हीं के थ्रू हमें मिलती है, एंड हमारे ब्रोकर के थ्रू जो स्टॉक स्पेसिफिक है उनके थ्रू, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। दिशा, पहला सवाल आज अविनाश जी के लिए कौन सा? सर, आई हैव पूर्वांकरा 8100 शेयर्स एट द रेट 230.70। ट्रेडिंग वाला मामला था, लंबी अवधि के लिए लेके रख लिया था? सर, 12 मंथ्स तक वेट कर सकते हैं, 1 ईयर ऐसे। और लिए हुए कितना टाइम हो गया दिशा? सर, जनवरी में लिए थे। तो मोटा मोटी 12 मंथ का टाइम होराइजन। रियल एस्टेट अविनाश जी 2024 के लिए कैसा? बहुत से रिटर्न। 2023 की सरप्राइज पॉकेट अगर कोई बनी थी तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट चलेगा चलेगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मल्टीबैगर बन जाएंगे। खैर, पूर्वांकरा कैसा लग रहा है? मेरी बाइंग से 10 रुपए नीचे चल रहा है, पर मैं लंबी अवधि के लिए बैठा हूं, सही है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए आशीष, मुझे लग रहा है कि इन्होंने कंपनी अच्छी चुनी है और बैंगलोर मार्केट में ये काफी वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। इनके काफी वेल डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए
अगर हम अगले 6, 8 या 12 महीने की बात करें तो जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार का इन्वेंट्री सेल हो रहा है, मुझे नहीं लगता है बैंगलोर मार्केट में कोई दिक्कत दिख रही है। मुझे लग रहा है कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग आएगा और मैनेजमेंट की कमेंट्री ने ये क्लियर किया है कि कोई भी दबाव मार्केट के प्राइसेस में नहीं है, इन्वेंट्रीज बहुत अच्छी तरह से बिक रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर ये 8 से 12 महीने इन्वेस्ट करती है तो मुझे लगता है कि अगले साल तक कम से कम 275 280 कंफर्टेबली आना चाहिए। हालांकि देखिए इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, बट क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट और बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। तो आई वुड से यहाँ पे होल्ड करिए, 10 रुपए नीचे गए बिल्कुल फिक्र मत करिए, यहाँ पे होल्ड करके अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 12 महीने में मिल सकता है। ओके दिशा, लौटता हूं आपके पास, बंगलुरु जा रहा हूं लक्ष्मी राघवन जी के पास। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा जल्दी जल्दी मूव करूंगा आज, क्योंकि आज इसी शो में एक मैनेजमेंट भी है। हम मैनकाइंड फार्मा के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जुनेजा साहब से भी उनके नंबर्स पे बातचीत करेंगे, जिन नंबर्स पे आज स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। खैर, लक्ष्मी मैम, गुड आफ्टरनून। लक्ष्मी मैम, बेंगलुरु में क्या करते हो आप? कितने टाइम से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? गुड आफ्टरनून सर, हम भी सेकेंड टाइम एक्चुअली मिल रहे हैं। हाय लक्ष्मी जी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सर? नहीं, मेरा आपका क्लिक नहीं करा होगा, लेकिन मुझे लगता है दिशा से तो 2-3 बार मुलाकात हो गई थी। खैर लक्ष्मी मैम, कैसा चल रहा है आपका पोर्टफोलियो? जैसा मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है वैसा भी पोर्टफोलियो ऊपर नीचे जा रहा है। तो अभी आज गिरा हुआ है, मतलब मामला सारा नहीं गिरा है, मतलब कुछ कुछ उठे हुए हैं, कुछ कुछ गिरे हुए हैं। ठीक है, पहला सवाल कौन सा लक्ष्मी मैम? मैं सवाल से पहले एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी। यस मैम। कि मैं अनुज जी को बहुत फॉलो करती हूँ एंड मैंने F&O गुरुकुल भी दोनों सेशंस अटेंड किए जो अक्टूबर में हुआ और कल और परसों हुआ। तो बहुत सीखने को मिला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और अनुज जी के कारण मैं F&O में घुसी और नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया मैंने एंड कुछ कुछ गलतियां की जनवरी में, फिर से F&O में थोड़ा गवाया भी, बट उससे सीखने को बहुत मिला। अभी F&O के क्लिपिंग्स बहुत है मेरे पास, तो मैं रिपीटेडली देखती रहती हूँ उसको और सीखती रहती हूँ। और वही CNBC का एंटायर टीम जो आपने सुबह बोला कि भरोसे का नाम अगला CNBC आवाज, तो पूरा दिन वही करती हूँ। मैं पहले HR में थी बट कंप्लीटली अभी स्टॉक मार्केट में हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत इंस्पायर हुए हैं जो करती हूँ स्टॉक मार्केट में। अनुज, आई एम श्योर सुन रहे होंगे ऊपर, उनकी तरफ से थैंक यू सो मच और थैंक यू वो F&O गुरुकुल सराहने के लिए। बहुत एफर्ट लगा था कुछ लोगों का टीम से इतने दिनों से। आई एम श्योर आपको सीजन 1 सीजन 2 दोनों इक्वली मजा आया होगा। द लास्ट सेशन बहुत सीखने को मिला, पोर्टफोलियो वाला। ओह ग्रेट। ऑप्शंस वाला भी। लक्ष्मी मैम, आज का सवाल, थैंक यू फॉर दोस काइंड वर्ड्स मैम। ठीक है लक्ष्मी मैम, सवाल पहला। सो मैं 2019 से जुड़ी हुई हूँ स्टॉक मार्केट में और शुरू में मैंने बर्जर पेंट्स लिया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरा बाइंग प्राइस 724.65 पे है, सो 62 शेयर्स है मेरे पास। मुझे बस ये जानना है कि मैं कितना और लंबा होल्ड कर सकती हूँ उसको। अविनाश जी क्या करें, 250 रुपए लॉस हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने कंपनी तो आशीष बहुत अच्छी चुनी है और पेंट सेक्टर में हमारा मानना है कि क्रूड ऑयल की कीमतें अगर नरम रहती है तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रैक्शन है वो बहुत दमदार आएगा। मेरे ख्याल से देखिए इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो थोड़ा सा एवरेज भी ये कर सकती है, क्योंकि शेयर काफी बुरी तरह से पिटा है, इन्होंने ऊपर के लेवल में लिया है। थोड़ा सा ये एवरेज करके अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो क्रूड ऑयल रिलेटेड है वो अभी कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है तो थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए और 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। ओके, चलिए क्विकली दिशा मैम अगला सवाल। Sir, I have GMR Airport 5,700 shares at the rate 80.10. आई एम अज्यूमिंग सब लॉन्ग टर्म के लिए। अविनाश जी, GMR एयरपोर्ट्स क्या री रेट हो रहा है ये? खैर इनकी खरीद 80 की 85 पे चल रहा है, क्या करूं? नहीं बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जो हम मोनोपोली बिजनेस ही समझते हैं, क्योंकि देखिए आज
एयरलाइंस का जो प्ले है वो एयरपोर्ट है, और जिस प्रकार से अभी इनके एयरपोर्ट्स कंट्री वाइड है, मुझे लगता है कि देखिए कोई भी नया कॉम्पिटिटर तो ये फील्ड में आएगा नहीं। अगले 1.5-2 साल का ही टाइम फ्रेम यहाँ पे रखिए, क्योंकि देखिए अभी आप अर्निंग्स देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे, तो वहां पे कोई आपको इतना बड़ा ट्रिगर नहीं दिखाई देगा, लेकिन बिजनेस मॉडल इनका ऐसा है कि नया खिलाड़ी कोई आ नहीं सकता, और अपॉर्चुनिटी अगले 3-5-10 साल के लिए इंडिया में बहुत बड़ी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए, अगले 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आपके टाइम फ्रेम पे रखना चाहिए, आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। यहाँ पे टारगेट प्राइस देना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली मल्टीपल गेन्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। वाह, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस बीच मैनकाइंड फार्मा का मैनेजमेंट रेडी होता हुआ मैं बस जा रहा हूं उनके पास। लक्ष्मी मैम, अगला सवाल। मैंने इंडिगो का ऑप्शन कॉल लिया है फरवरी का 3160 पे। तो कब मैं एग्जिट कर सकती हूँ इस पोजीशन से, बस ये जानना था। 42 रुपए के आसपास का घाटा। इंटरग्लोब एविएशन कैसा लग रहा है भाई नियर टर्म के लिहाज से, अविनाश जी? देखिए नियर टर्म से तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट तो क्रूड ऑयल का प्राइस है, अभी भी काफी नरम है। इन्होंने ये एफएनओ का ऑप्शन का कॉल लिया है। मेरे ख्याल से अगर ये इस एक्सपायरी में नहीं, बट आगे वाले एक्सपायरी में ये रोल ओवर करती है, तो हो सकता है कि आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट हूं नहीं, बट मैं आपको यही कहूंगा कि आपके स्टॉप लॉस प्रॉपरली फॉलो करिए, उसी से आपको एफएनओ में प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है, तो स्टॉप लॉस टाइट रखिए। स्टॉप लॉस अगर आपका मेंटेन होता है तो ही उसको एक्सटेंड कर लीजिए आने वाले एफएनओ एक्सपायरी में। बट डेफिनेटली फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा समय अगर आप देंगे तो इसमें बाउंस बैक अच्छा मिल सकता है। ओके, चलिए इस नोट पर आप सबका धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। दिशा जी, लक्ष्मी जी, अविनाश जी। मैं अब मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा सा और क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि आज मैनेजमेंट से रूबरू होने का दिन था। आज रडार पे है मैनकाइंड फार्मा, जिसके नंबर्स पे स्ट्रीट रिएक्ट कर रही है। स्टॉक दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे। वीसी और एमडी राजीव जुनेजा सर आपको अब आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। जुनेजा सर, हाय, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन द शो। डायरेक्टर साहब, स्टॉक दिखाइएगा। आज तो खैर थोड़ा सबड्यूड सा, लेकिन गजब का मूव। ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट हाईज के आसपास 52 हफ्तों के ट्रेड करता हुआ। मैं ऐसे ही देख रहा था आने से पहले, साल के लोस करीब 1250 के, तो वहां से तो बढ़िया 80% के आसपास का रिटर्न दे चुका है साल के लोस से, और 12 महीने में 55-60%। और नंबर्स भी ठीक है, नंबर्स दिखाइए। आय 25% बढ़ी, इबिटा 39% का जंप, और मार्जिन 240 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड होते हुए। जुनेजा साहब, बढ़िया नंबर्स थे, स्ट्रॉन्ग Q3 परफॉर्मेंस है, पर लार्जली दिख रहा था वो क्रॉनिक हुआ, एंटी इन्फेक्टिव्स हुआ, वो ग्रोथ को, वो मोमेंटम को शायद लीड करते हुए। पर वो जो कंज्यूमर हेल्थ वाला धंधा, कोई मैन फोर्स, कोई प्रेगा न्यूज, कोई अनवांटेड, कोई गैसोफास्ट वगैरह, वो थोड़ा सा सबड्यूड है। चाहे मैं साल दर साल देखूं 5% का दबाव, इवन पूरे 9 महीने का अब तक का परफॉर्मेंस कंपेयर करूं पिछले साल से, तो उस लिहाज से भी सबड्यूड नजर आएगा। 2% का ही उछाल। ये कंपनी स्पेसिफिक इशू है या पूरा सेक्टर ही थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है इस समय? आशीष जी, गुड मॉर्निंग। और पहले भी हमने डिफरेंट जगह पर कमेंट्री में यही बोला है कि 3 साल से, पिछले 3 साल से, इस साल को छोड़िए, 3 साल से हमारी जो ग्रोथ है ओटीसी मैनकाइंड स्पेशल के अंदर, जिसको कंज्यूमर डिवीजन बोलते हैं, उसमें कंटिन्यूसली 17% प्लस रही है। इट वाज डूइंग फैंटास्टिक। एंड देयर कम्स अ टाइम, कोई एक ऐसा टाइम आता है जब आप देखते हैं कि आप इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मैनकाइंड के अंदर सबसे ज्यादा जिस कंपनी को हम इंपॉर्टेंस देते हैं उनमें से है ये कंज्यूमर डिवीजन, बिकॉज इस कंपनी ने मैनकाइंड को बहुत नाम दिया है, मैनफोर्स की वजह से या प्रेगा न्यूज की वजह से, और ज्यादातर प्रोडक्ट्स के जो है वो शेयर के अंदर, मार्केट शेयर के अंदर नंबर 1 है, एंड दे कमांड वेरी वेरी गुड शेयर। लेकिन जब नेक्स्ट लेवल पर कोई भी डिवीजन को लेके जाना चाहते हैं, तो उससे पहले उसकी फाउंडेशंस को रीचेक करना पड़ता है। देन वी फाउंड दैट सर्टेन प्लेसेस यहाँ पर इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए था, और मैनकाइंड की हमेशा इस बात के लिए ध्यान रखती है कि फंडामेंटली कंपनी अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 साल गिर जाए कोई बात नहीं। और हमने पहले ही कहा था कि इस साल ये सबड्यूड रहेगा, नेक्स्ट ईयर से दिस विल कम बैक
टू इट्स ओल्ड फॉर्म, पुराने वाले जगह पर वापस पहुंच जाएगा। ये हमें कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर। और इस कंपनी पे मेरा अगला सवाल यही था, फिर ग्रोथ पटरी पे कब तक लौटेगी इस डिवीजन की? तो आप कह रहे हो FY25 वो साल होगा जब हम रन द मिल मोमेंटम पे लौट आएंगे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल, बैक टू मोमेंटम। ठीक है। और फार्मा की ग्रोथ स्ट्रांग 20% के आसपास आपने डिलीवर करके दिया। एक्सपेक्ट करूं इसी तरह की बढ़िया डबल डिजिट ग्रोथ आगे भी एक्सटेंड हो सकती है? ऐसे ही हमारी हमेशा होप रहती है, बल्कि हमारा हमेशा इस बात का मानना है कि जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, जिस तरह से हमने पिछले 4-1 साल के अंदर चेंजेस लेके आए हैं, जो भी आज ग्रोथ दिखती है, हमें लगता है कि वो ग्रोथ तो आएगी आएगी, उससे बेहतर ही उम्मीद करते हैं हमेशा। आज भी हमारा ये मानना है कि अगले 3-4 साल के अंदर हम अपनी पीक पर पहुंचेंगे, जो हम आज हैं उससे मच बेटर पहुंचेंगे, बिकॉज फंडामेंटली अंदर से जमीन के ऊपर बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं जो आने वाले टाइम में अच्छे फ्रूट्स देंगे। ये उम्मीद है हमारे को। नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर। अच्छा, मार्जिन साल दर साल बढ़िया इंप्रूवमेंट, मेरे ख्याल से 21% वाले मार्जिन 23+ लेवल्स पे आपने रिपोर्ट करे, पर यही सीक्वेंशली देखूं तो शायद 25% से गिरे हैं। तो मैं मार्जिन्स को रीड कैसे करूं? ये कम ऑफ जो सीक्वेंशियली हुआ है, क्या रेंज यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग? क्या बैंड मार्जिन्स का एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है? कभी भी मैनकाइंड के अंदर हम क्वार्टरली कुछ चीज देखते नहीं, यहाँ अपना लॉजिकली साल दर साल होता है, लेकिन मैंने कहा आजकल नंबर्स टटोलने के लिए क्या हो गया, इतनी हाई ग्रोथ फेज में इंडस्ट्रीज पहुंच गई हैं, लोग सीक्वेंशियली भी देख के भापने की कोशिश करते हैं मोमेंटम है कैसा। हमने शुरू से अपनी कमेंट्री में ये बोला है कि 24 से 26% के मार्जिन रहेंगे। आज भी मुझसे स्टेक करते हैं, दैट्स व्हाई वी गिव द रेंज, कि किसी को कोई ऐसा कंफ्यूजन ना हो जाए, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना हो जाए या लो एक्सपेक्टेशंस ना हो जाए। हमारा मैनकाइंड में हमेशा ये मानना है, जितना कहें उससे बेहतर ही करके दिखाने की कोशिश करें। अभी तो हम उस बैंड से नीचे स्लिप हो गए ना, 24 से 26 वाले में हम 23.25 के आसपास खड़े हुए हैं, हम वापस बाउंस बैक कर जाएंगे उस बैंड में, ऐसा मानो। 23.25 आप उस सेंस में बोल रहे हैं, आप क्वार्टर में बोल रहे हैं। अगर आप 9 मंथ्स में देखेंगे तो ये 24.8% होगा। तो मैंने शुरू से बोला इस बारे में, कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है, बट साल के एंड में 24 से 26% पे ही रहेंगे। डन, ठीक है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, प्रमोटर्स ने हाल में वो माल छोड़ा था 1.6% के आसपास, अब वो शायद वो मिनिमम पब्लिक शेयरिंग नॉर्म्स के नियम का पालन करना था, 75 के नीचे आप ले आए, ये सिर्फ उसी लिए करा गया था और कोई फर्दर प्रमोटर्स की स्टेक बेचने की कोई इच्छा नहीं, कोई मंशा नहीं है ना, ऐसा मान के चलो। मैनकाइंड की सबसे खास बात पता क्या है, वो है उसकी स्पीड। जो भी हम सोचते हैं वो फौरन कर देते हैं। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि ये हैंग 3 साल तक लगा रहे, 3 साल के अंदर करें। जो काम कर रहे हैं फटाक से करके खत्म करें, और यही करना था बस, इसके आगे नहीं होगा, यही उम्मीद है। तो जो हम सोचते हैं वो हम फौरन करने में विश्वास रखते हैं, ज्यादा इसके लिए बहुत सोचते नहीं है। बढ़िया नंबर्स, बढ़िया स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट कमेंट्री, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो मार्केट्स का एक क्विक, गावा सर को फोन लगाई ना, चाचा भतीजा निफ्टी है, गावा सर से बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भाई। दबाव बाजार में इसकी तो बात हो चुकी, पेन में ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी बैंक के चलते निफ्टी, सबके समीकरण बिगड़े हुए हैं। ऐसे में बहुत सारी क्वेरीज होंगी, बहुत सारे सरकारी कंपनियों को लेकर क्वेरीज होंगी आप सबके जहन में, वही सुलझाने के लिए गावा सर रेडी हैं, बाइक पे बैठ के पहुंच चुके हैं। गावा सर आप पहुंच गए क्या? गावा सर, डॉक्टर जल्दी लगाओ ना यार, कनेक्ट ही नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि दरअसल आज 1 बजे चाचा भतीजा और निफ्टी है। गावा सर से रिक्वेस्ट करी थी भाई मंडे थर्सडे शेड्यूल। गावा सर आ गए आप? हो मैं आ गया। मैं समझा आप भूल गए मुझे। अरे मैं कैसे भूल गया, आप रेडी हो कि नहीं हो? मैं एकदम तैयार हूँ। अरे हमारे वहाँ पर बहुत कंप्लेंट आए हैं आपके, हाँ। कि आपका चाचा भतीजा नहीं हो रहा है, तो मैंने बोला वो आशीष, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। ये आपने घर पे रहते कहाँ है? घर पे चेतन इधर आना यार भाई। चेतन, अरे इधर आओ। गावा सर इधर आइए। चेतन हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं। ये बताइए गावा सर कहाँ मिले आपको फ्राइडे को? शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क में क्या कर रहे थे गावा सर आप?
शिवाजी पार्क में। अरे फ्राइडे शाम, अरे आप कहीं भी घूमो पता चल जाता है मुझे। वड़ा पाव अकेले खाने गए थे? फ्राइडे को गया था मैं, मोतीलाल ओसवाल जी को वहां पर एक हाँ। एक एनजीओ का मीटिंग था, वो करते करते मैं बोला जल्दी निकला, तो रास्ते से झूठ मैं बोल निकल रहा रहा, तो मैंने रास्ते में उतर गया कुछ जा, ले लिया मुझे मैंने। पता वड़ा पाव अकेले खा लिया है। खैर आपसे मुलाकात कर रहा हूं मैं थोड़ी देर में ऊपर। आप देखा, आप कहीं भी जाओ, चप्पे आप गोवा तक जाओ, जासूस हर जगह। 1 बजे मुलाकात कर रहा हूं आपसे, बातचीत करेंगे अपन। थैंक यू सो मच गावा सर, बस आ रहा हूं। आप लोग प्लीज जुड़ना शुरू करिए चाचा भतीजा निफ्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो कन्वीनियंट हो, और अपने सवाल भेजना शुरू करिए। नमस्कार।